Hello friends, it's me Kaushiki Dwivedee and I am talking from Clinic-Nirvana where I am a gynecologist and I am an infertility specialist. और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फर्टिलिटी। तो आपको बताएं कि लाइफस्टाइल का फर्टिलिटी इन्हांसमेंट एज वेल एज डिक्रीज करने में दोनों में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरे पास आते हैं कई सारे कपल और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, बहुत सारे अपने पेपर्स निकाल के दिखाते हैं भैया इतनी जगह पे गए, यहाँ ये किया वो किया, ये दवाएं दी हमें डॉक्टर ने। और जब मैं उन पे ग्लांस देखती हूँ तो देखती हूँ कि अभी काफ़ी सारा स्कोप है जहाँ पे उन्होंने अभी वर्क नहीं किया है। दवाएं तो उन्होंने खाई है, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्क नहीं किया है। पूछती हूँ फिर मैं उनसे कि क्या व्हाट अबाउट योर लाइफस्टाइल, क्या है, आप एक्सरसाइज के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, खाने के बारे में क्या विचार रखते हैं। और वहाँ से जवाब आता है या तो मैडम बहुत बिजी थे, हो नहीं पाया है, सोचा तो है। कुछ बोलते हैं जिम की मेंबरशिप ले रखी है, जाते हैं क्या, जाना नहीं हो पाता मैम, कल से ही जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूजेस सामने में आते हैं। लेकिन अगर आप इतने हजारों रुपए मेडिसिन पे वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट नहीं चलो यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली मेडिसिन तो मेडिसिन है जो कि आपको पैसे दे करके आ रही है। यहाँ आपको क्या करना है, अपना हेल्थ का टेक केयर करना है, आपको उसके लिए टाइम नहीं निकल रहा। आपको एक मैं ऐसा सत्य बताऊं जो आप सुन के चौंक जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपना, अगर आप ओवरवेट हैं, ये लेडीज के लिए, अगर आप ओवरवेट हैं और आप सिर्फ अपना 5% वेट लूज करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी कंसेप्शन होने के चांसेस कई गुना बढ़ते हैं। लेकिन हम उसको ना करके हम डिप्रेस रहते हैं, हम अपने कंसीव नहीं कर पाने के कारण और भी हॉगिंग करते हैं, बिंजिंग करते हैं, खाना खाते हैं, वी यूज फूड एज अवर एंटी डिप्रेसेंट। जबकि हमारा एक्सरसाइज करना जो है दैट इज सच अ वंडरफुल वे ऑफ नॉट जस्ट रिमेनिंग फिट बट रिमेनिंग मेंटली फिट एज वेल। तो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन उनको होता है कि ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको गाइड करूंगी थ्रू मेडिसिन, लेकिन जिस तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मेरे ट्रीटमेंट को हेल्प कर सकते हैं, वो है अपने लाइफस्टाइल को ऑल्टर करके, जो कि मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूँ। तो उसमें क्या है, कभी भी फिटनेस की जब हम बात करते हैं उसमें मुख्य चीज़ें क्या आती हैं। एक होती है आप खाना देखें कि आप खाना क्या खा रहे हैं। सो इट शुड बी अ well-balanced, healthy diet. I never encourage you to go for any fat diet, keto diets, etc. Nothing against them, but it is difficult to sustain them. तो एक well-balanced, healthy diet ले, which is more of protein with some amount of carbohydrate and fat, 4 to 5 portions of fruits, 4 to 5 portions of vegetables, and you are sorted. You can cheat once in a while. ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर खाना नहीं खा सकते हैं, but avoid. Try to see that what you are eating, because 70% of your fitness comes from what you are eating. उसके बाद आता है एक्सरसाइज। आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा अगर आप रोज़ का निकालते हैं, या 1 घंटा के अगर आप आधा घंटा भी निकालते हैं, 30 minutes of mild to moderate exercise 5 days a week, that is all what you need to do. And उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, whatever you wish to do, you can do whatever you enjoy, you can do. एक फैक्टर और आता है, वो है एडिक्वेट स्लीप, जिसको कि हम बहुत ही बैडली नेग्लेक्ट करते हैं आज के टाइम में। या तो वर्क कमिटमेंट होते हैं, अगर वर्क कमिटमेंट नहीं होते हैं तो हम बैठ के रात भर नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन हम सोते नहीं हैं। तो जब आपकी नींद डिप्राइव्ड होती है तो वो इनफर्टिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करती है एंड फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। एंड नॉट जस्ट दैट, वो आपके हार्ट अटैक का भी रीजन होती है, डायबिटीज भी बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और डेफिनेटली उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं। इसमें जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं इंडिया शुरू में आई आफ्टर अपने ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग के बाद इन फर्टिलिटी, तो जो मेरी कुछ शुरुआती पेशेंट थे उसमें से
एक पेशेंट थी, नाम ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी, शी वॉज सो ओवरवेट, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच ओवरवेट शी वॉज, एंड उनका IVF साइकिल हुआ और उन्होंने कंसीव भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वो मिसकैरेज हो गया, कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो गया। पता नहीं उसके बाद फिर उनके दिमाग में जो शायद मेरी ये बातें होती थी, फिट हो, एक्चुअली उन्होंने उसको सुना और उसको सुनने के बाद वो करने लगी एक्सरसाइज। उन्होंने इन अ बिग वे तरह तरह के एक्सरसाइज स्टार्ट किए, लाइक वेट लिफ्टिंग, जुम्बा, स्विमिंग, ये सारे उनके दिनचर्या का हिस्सा हो गया। खाने पे भी ध्यान दिया उन्होंने, और उन्होंने 20 से 25 किलो अपना वेट कम किया, जो कि 5% से कहीं ज्यादा था। और उसके बाद अभी भी उनके फ्रोजन एम्ब्रियोज हमारे पास पड़े हुए हैं, उन्होंने कंसीव कर लिया स्पॉन्टेनियसली, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर। जो उनके फ्रोजन एम्ब्रियो है उसको हम बाद में कभी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन आज उनके पास एक बेबी है एंड शी इज हैप्पी, एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू बी हैप्पी प्रोवाइडेड यू help yourself. So it's me, Kaushiki, who is saying bye for the moment, and I will be back with you soon.